श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल शिव पुराण महा उपाय। आज का जो उपाय है बड़ा ही महा उपाय है। 12 जून के महा उपाय बताएं है गुरुजी का आज का उपाय। आप सभी को करना है गुड़ और चने की दाल। महासंयोग बन रहा है 180 का महा उपाय। आपकी मनोकामना पूर्ति है। कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब। बात करते हैं यह उपाय कैसे करना है, इसके बेनिफिट बताता हूं। आपकी करोड़पति और इच्छा दोनों पूरी हो सकती है। और आपको 4 उपाय बताऊंगा। चारों में से कोई सभी एक उपाय कर सकते हैं तो जरूर से करिएगा ये उपाय। पहले उपाय की हम अब बात करने जा रहे हैं जो कि आपको 7 चने की दाल से करना है। यह उपाय आप सभी को कल करना है 12 जून का गुरुवार। इस वर्ष एक विशेष संयोग लेकर आ रहा है। 1-2 उपाय की पृष्ठभूमि और महत्व। चना, काला चना और गुड़ दोनों ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। चना शनि देव और बृहस्पति देव दोनों को प्रिय है। गुड़ मंगल, गुरु और सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इन दोनों का मेल गुरुवार को करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और वास्तविक जीवन में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो व्यक्ति के भाग्य में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती हैं। 2. 12 जून गुरुवार विशेष संयोग। 12 जून का दिन गुरुवार के साथ शुक्ल पक्ष का शुभ योग है। विष्णु पूजा, व्रत और दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चंद्रमा और गुरु की युति का धन वृद्धि योग बन रहा है। ऐसे में यह उपाय करोड़पति बनने की राह खोल सकता है। 3. चना और गुड़ का महा उपाय। विधि विस्तार से। समय उपाय सूर्योदय के बाद करें। सुबह 5:03 समय से 8 बजे के बीच श्रेष्ठ रहेगा। सामग्री 1. काला चना 250 ग्राम। 2. गुड़ 100 ग्राम। 3. पीला वस्त्र या पीले रेशमी कपड़े का टुकड़ा। 4. केसर या हल्दी। 4. पीली मिठाई यदि संभव हो। 6. जल से भरा पीतल का लोटा। 7. एक दिया सरसों के तेल का। 8. तुलसी पत्र 5. 9. 11 रुपए या 21 रुपए सिक्के। चरण दर चरण विधि। चरण 1. स्नान और शुद्धता। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए घर के उत्तर पूर्व कोने में छोटा पूजा स्थान बनाएं। चरण 2. चना और गुड़ चढ़ाना। एक पीले कपड़े पर काला चना और गुड़ रखें। ऊपर से थोड़ा हल्दी या केसर छिड़कें। एक दिया जलाएं और भगवान विष्णु को चना गुड़ अर्पित करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। चरण 3. तुलसी अर्पण। तुलसी के 5 पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हे बृहस्पति देव, मेरे जीवन श्रृंखला करोड़ों लोगों को चमत्कारी अनुभव देने वाला गुरुवारीय तुलसी उपाय। हिंदू धर्म में गुरुवार को विशेष महत्व दिया गया है। ये दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है जो ज्ञान, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। वहीं तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है जो घर की शुद्धता, पवित्रता और रोग मुक्ति का आधार बनती हैं। इन दोनों का संगम
यदि सच्चे मन से किया जाए तो असाध्य रोग भी शांत हो सकते हैं और जीवन में चमत्कारी बदलाव संभव है। यह उपाय रोगनाश, मानसिक शांति और आयु वृद्धि के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तुलसी, रोगनाशिनी देवी। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक जीवित देवी मानी जाती हैं। आयुर्वेद में तुलसी को रोगों की जननी के रूप में नहीं बल्कि रोगों की संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। ये वातावरण की शुद्धता बढ़ाती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है और मन को शांति देती है। जब तुलसी में दीपक जलाया जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा की ऐसी लहर उठती है जो रोगों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। गुरुवार का महत्व। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह बृहस्पति से जुड़ा है। बृहस्पति ज्ञान, स्वास्थ्य, धर्म, आयु और संतति के कारक हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमारियों से घिरा है, मानसिक तनाव या शारीरिक दुर्बलता से परेशान है, तो गुरुवार का तुलसी दीपक उपाय उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। महा उपाय। गुरुवार को तुलसी में दीपक जलाकर रोग मुक्ति कैसे पाएं? आवश्यक सामग्री: 1. शुद्ध देशी गाय का घी। 2. नया मिट्टी या कांसे का दीपक। 3. 2 बाती रुई की। 4. एक साबुत हल्दी की गांठ। 5. पीला फूल, गेंदा हो तो उत्तम। 6. जल से भरा लोटा। 7. एक पीला कपड़ा। 8. कुछ तुलसी के पत्ते, तुलसी से लिए गए जो टूटी न हो। 9. एक मौली धागा। 10. केले या बेसन का हलवा भोग के लिए। संपूर्ण विधि। सुबह की तैयारी। 1. ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4-6 बजे में उठें। 2. स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, पुरुष पीत। यहाँ रोगी, बीमार व्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली तीसरा उपाय बताया जा रहा है जो विशेष रूप से पारंपरिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। यह उपाय रोग से जल्दी मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। तीसरा उपाय, पीपल पत्ता और गंगा जल का रोगनाशक प्रयोग। उपयोग विधि: गुरुवार या शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पीपल का ताजा हरा पत्ता तोड़ें। ध्यान रखें पत्ता बिना कांटे तोड़ें। अब एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरें और उसमें वो पत्ता डुबो दें। उस जल को सूर्य को अर्घ्य देते हुए रोगी के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। रोग शांति, स्वास्थ्य, सुखदाय। इस जल को रोगी को 3 चम्मच पिलाएं। यदि रोगी जल पी सकता है, पत्ता को सुखाकर तकिए के नीचे रखें या रोगी के सिरहाने। यह उपाय कितने दिन करें? लगातार 11 दिन तक यह प्रक्रिया करें। हर दिन नया पीपल का पत्ता लें। इस उपाय के लाभ: मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, रोगी को ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। आयुर्वेद और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार पीपल में रोग हरने की क्षमता होती है। यह उपाय विशेष रूप से दुख और तकलीफ को दूर करने, घर में सुख शांति लाने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय धनिया और दीपक से जुड़ा है और इसे प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। धनिया और दीपक का महा उपाय दुख और तकलीफ दूर करने हेतु उपयोग रात के समय शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच। जरूरी सामग्री: हरे धनिये के बीज, सूखा धनिया, एक मिट्टी या तांबे का दीपक, शुद्ध देसी घी या तिल का तेल, रुई की बाती, एक लकड़ी की चौकी या पीला कपड़ा, एक लोटा गंगा जल यदि उपलब्ध हो, कपूर, अगरबत्ती, थोड़ी हल्दी, एक चुटकी सिंदूर, 1-2 लौंग। उपाय की विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. स्थान की पवित्रता: पहले उस स्थान को साफ करें जहां यह उपाय करना है। उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। 2. दीपक तैयार करें।
एक दीपक लें, उसमें तिल का तेल या शुद्ध देसी घी भरें, रुई की बाती बनाएं और उसमें 2 दाने लौंग के डाल दें। इसमें 7 धनिये के बीज डालें। 3. दीपक को स्थापित करें। पीले वस्त्र से ढकी लकड़ी की चौकी पर दीपक रखें। दीपक को जलाएं और उसके सामने बैठकर प्रार्थना करें। 4. मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार या ओम केनकेतवे नमः 108 बार। यदि ग्रह बाधा हो तो, यदि बहुत दुख और बाधा चल रही हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 179 बार। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है। 5. विशेष संकल्प बोलें। हे परमात्मा, यह दीपक और धनिया आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कृपया मेरे जीवन के समस्त दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें। मेरे जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास करें। 6. अग्नि को अर्पण करें। पूजा के बाद दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रख दें और दीपक जलता रहे तब तक कोई टोका टाकी न करें। अगली सुबह बचा हुआ धनिया किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।